Welcome back champions. Today we are going to start chapter 1 and its name is rational numbers. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड बिफोर स्टडिंग देम लेट्स रिवाइज सम ऑफ द नंबर्स. पहला नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. 1 से स्टार्ट होके जहाँ तक आप नंबर्स गिन सकते हो वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं. सेकंड आते हैं होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर दी नंबर्स जिसमें ज़ीरो आता है और सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं. ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स. नेक्स्ट हमने पढ़े थे इंटीजर्स. तो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं सारे, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं सारे और ज़ीरो आता है. तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं और इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं. अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स हैं जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हैं रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? इसकी एक डेफिनेशन होती है जो आप पढ़ोगे. द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में हो और जहाँ पर q 0 के इक्वल ना हो उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. अब इसमें q 0 के इक्वल क्यों ना हो, इसका एक रीज़न होता है. हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई आंसर नहीं मिलता है हमें. That is undefined. इसीलिए हम बोलते हैं the numbers in the form of p upon q where q is not equals to 0. Let us understand them with some examples. यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा 4 upon 7. तो क्या ये रेशनल नंबर है? Just now I told you the numbers in the form of p upon q where q is not equal to 0 are known as रेशनल नंबर्स. तो इसको चेक करो, ये p अपॉन q की फॉर्म में और q 0 भी नहीं है. तो यस दिस इज अ रेशनल नंबर. अगर मैं लिखूं -1 अपॉन 6 तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है p अपॉन q की फॉर्म में और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है इसको बहुत इजीली समझते हैं. जैसे मैंने 4 प्लस 7, 4 में 7 को ऐड करा तो क्या मिला 11. एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर ऐड करने पे क्या मिल रहा है? एक नेचुरल नंबर ही मिल रहा है. या आप बोलो कि दो होल नंबर को ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है वो भी होल नंबर है. तो यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब हम चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में एप्लीकेबल होती है या नहीं और हम इसके 4 केस डिस्कस करेंगे. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स चेक. सो पहला वाला है हमारा एडिशन. सो यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स लेते हैं 2 अपॉन 6 प्लस 6. अब इसको ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 6. दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे हमें थर्ड रेशनल नंबर मिल रहा है. सो वी विल से यस क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन रेशनल नंबर्स. नाउ लेट्स चेक फॉर सब्ट्रैक्शन. अब हम माइनस करके देखते हैं 3 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6 गिव्स अस क्या मिलेगा हमें 3 2 अपॉन 6. तो यहाँ पर भी दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे थर्ड रेशनल नंबर ही मिल रहा है या उसका आंसर रेशनल नंबर ही है. सो यस क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन. अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए. सो लेट्स मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स. 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3 गिव्स अस. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है. 2 1 ज़ 2 अपॉन 3 2 ज़ 6. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स वी गेट आंसर एज अ रेशनल नंबर. सो यस क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट्स चेक फॉर डिवीजन. सो 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 2.
तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा था 7th क्लास में, जब हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो जो डिवीज़न का साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, और जो सेकेंड वाली फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से तो आप कहोगे यस क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन डिवीज़न, बट ये एक केस है। हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीज़न के दो केस होते हैं, जिसमें अगर मैं सेकेंड वाले में सपोज ये है आपकी फ्रैक्शन 1/2 डिवाइडेड बाय 0/6, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/2 डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा और सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा तो 6/0 हो जाएगा। और जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 ज़ा 6 अपॉन 2 0 ज़ा 0 मिलेगा। बट हमने अभी पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर होता है दैट कांट बी इक्वल टू 0। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में यू विल से दैट रेशनल नंबर शुड नॉट इंक्लूड 0 इन इट्स डिनोमिनेटर, देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट। आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैं ए में बी ऐड करूँ या बी में ए ऐड करूँ, आंसर सेम आएगा। नंबर से समझते हैं। इफ आई ऐड 2 + 3 और 3 + 2 वील गेट आंसर 5 इन बोथ द केसेस। तो ये अब हम इसको रेशनल नंबर्स में चेक करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के केस में मैं a/b में c/d ऐड करूं तो c/d में a/b ऐड करने पे आंसर सेम आना चाहिए। सो लेट्स चेक देम। हम दो नंबर ले लेते हैं, 3/6 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 2/6। इसको ऐड करेंगे और इसको फिर हम रिवर्स कर देंगे, 2/6 में 3/6 ऐड करेंगे। तो now let's add them, 3 + 2 5/6 और इधर 2 + 3 5/6, दोनों इक्वल है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन रेशनल नंबर्स। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन a/b माइनस c/d इज इक्वल्स टू c/d माइनस a/b। इसको भी हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 माइनस 3/4। इसको माइनस करते हैं, 3 - 1 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 - 3 -2 आएगा अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला नंबर बड़ा है, सो दे आर नॉट इक्वल। तो विल से commutative property is not applicable in subtraction rational numbers। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? for multiplication। a/b multiplied by c/d is equals to c/d multiplied by a/b। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 multiplied by 6/4 is equals to 6/4 multiplied by 2/3। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 = 12, 3 4 = 12। इधर चेक करते हैं, 6 2 = 12 अपॉन 4 3 = 12, सो दे आर इक्वल। तो हम कहेंगे यस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन multiplication also। Now let's check for division। So let's take an example, 2/3 divided by 4/7 और यहाँ पे हो जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाय 2/3। सो 2/3 ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 7/4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 = 14, 4 3 = 12। अब इस साइड चेक करते हैं, अगर सेम आंसर मिलेगा तो
4/7 डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा और ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा. 4 3 ज़ा 12 एंड 7 2 ज़ा 14. तो ये और ये आंसर हमारा इक्वल नहीं है. यहाँ पे 14 है, 14. So they are not equal. So we'll say commutative property is not applicable in division. Associative property. Now what we do in associative property, we group the given rational numbers. How? Suppose here are three rational numbers, a upon b plus c upon d plus e upon f. What does associative property says that if we add first two rational numbers and then we add its answer to third rational number, or if we add first last two rational number and then add the answer to the first rational number, the answers are same. This is associative property. Now we will check it in all the four cases, that is addition, subtraction, multiplication and division. So let's check it with examples. So here are three rational numbers, 1/3 plus 2/3 plus 4/3. Now I'm writing it in two sides because we need to group them. Okay, so first of all we'll add these two. So 1 plus 2 gives us 3/3 plus 4/3. On this side first we'll add these two rational numbers. So 1/3 plus here 2 plus 4 gives us 6/3. Now 4 plus 3 gives us 7/3 is equals to 1 plus 6, 7/3. So we will say that associative property is applicable in addition and rational numbers. Now we'll check for subtraction. Now for subtraction, if we'll get answer of these condition equal, then we'll say that associative property is applicable in subtraction. So a upon b minus c upon d minus g upon h is equals to a upon b minus in bracket c upon d minus g upon h. So here we will take examples and then understand it. So now we will understand them with the help of examples. So here I am taking example 4/6 minus 3/6 minus 3/6 is equals to 4/6 minus 3/6 3/6. So here first we will subtract 4 minus 3 1. So 1/6 minus 3/6 is equals to 4/6 minus here 3/6 and 3/6 will be cancelled out. So we'll get 0. So 1 minus 3 will give us minus 2. So minus 2/6. Here we are getting 4/6. So they are not equal. So we'll say associative property is not applicable in subtraction. Now we'll check for multiplication. Now let's understand this with an example. So 2/4 multiplied by 1/2 multiplied by 3/4 is equals to 2/4 multiplied by 1/2 multiplied by 3/4. So 2 1s are 2 upon 4 2s are 8 multiplied by 3/4 is equals to 2/4 multiplied by, here we'll multiply them first, 3 1s are 3 upon
2 4s are 8. Multiply them. 2 3s are 6 upon 8 4s are 32 is equals to 2 3s are 6 upon 4 8s are 32. So here we are getting equal answers. So we will say associative property is applicable in multiplication of rational numbers. Now we will check for division. First of all, we will divide these two. So 2 upon 3. Now when we divide rational numbers or fraction, we change division into multiplication and we reciprocal the second fraction. So 5 upon 4, they will come in bracket, divided by 1 upon 6 equals to 2 upon 3 divided by division into multiplication and we will reciprocal the second fraction. Now we will multiply them. 5 2s are 10 upon 4 3s are 12. Now we will change this sign and we will reciprocal the second fraction is equals to 2 upon 3. This division sign will be changed into multiplication. Here first we need to solve this bracket, then we will reciprocal it. So 6 4s are 24. I am writing it here. And 5 1s are 5. So we need to reciprocal 24 upon 5. So here it will come 5 upon 24. Now we will multiply them. 10 6 are 60 upon 12 1s are 12. Here we will multiply. 5 2s are 10 upon 24 multiplied by 3. 4 3s are 12. 2 1 carry. 3 2s are 6 plus 1 7. 72. So they are not equal. So we will say associative property is not applicable in division.